हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब काफ़ी अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 4 बहुपद के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बहुपद की पहचान करना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बहुपद किस प्रकार से हम बहुपद का पहचान करेंगे और कौन सा पद बहुपद है या नहीं। तो यदि आप ऐसे सवाल नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको ऐसे सवाल बिल्कुल आसानी से समझ आए और आप 2 से 3 मिनट में ही ऐसे सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बहुपद को समझने से पहले चर राशि और अचर राशि के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम बहुपद की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सवालों को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा आज का इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारा क्या, चर राशि क्या होता है। जब हम कक्षा 8वीं में पढ़े थे, कक्षा 8वीं में हम पढ़ते थे क्या, हमको इस प्रकार से समीकरण दिया जाता था, जैसे x + 5 = 7। और जब हम इस समीकरण को हल करते थे तो x बराबर क्या आता था, जैसे 7 + 5 को पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, -5। कहने का मतलब x बराबर 7 में 5 घटाए तो क्या आया, 2। देखो इस सवाल में x का मान 2 आया। ऐसे सवाल हम लोग 8वीं में हल किए थे, नहीं हल किए तो समझिए थोड़ा सा इसको। जैसे और मैं दे दिया x + 3 बराबर मैं दे दिया 10। यहाँ पे मैं +3 को पक्षांतर करूंगा तो x बराबर क्या होगा, 10 - 3। और x बराबर 10 में 3 घटाए तो क्या आएगा, 7। अब देखिए इस दोनों सवाल को जो हम 8वीं में पढ़े थे, इस दोनों सवाल में देखिए यहाँ पे x का मान 2 आया, यहाँ पे x का मान 7 आया। कहने का मतलब x का कोई निश्चित मान नहीं है, ठीक है। कभी 2 आ सकता है, कभी 7 आ सकता है, कभी और भी कोई भी मान आ सकता है। तो ऐसी राशि जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता, जैसे इस तरह से x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। तो जिस राशि का कोई निश्चित मान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि, ठीक है। जिस राशि का कोई निश्चित मान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि। या जिसका मान बदलता रहे उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि। तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि वह राशि जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता। आपको याद रखना है क्या, जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता या जिसका मान जो होता है वो बदल सकता है, बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। ये आपको याद रखना है। वह राशि जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता और जिसका मान जो है वो बदलते रहता है, हम उसे क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अब चर राशि को हम दर्शाते कैसे, x से, y से, z से, ऐसा कुछ भी हम लोग संख्या मान ले सकते हैं, अल्फाबेटिकल, ठीक है। तो चर राशि किसे कहते हैं आपको समझ आ गया होगा। इसको अपने कॉपी में, वीडियो को स्टॉप करके अपने कॉपी में बिल्कुल नोट कर लेना है। और ये आपको लिखना जरूर है, वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिखते भी जाइए बीच बीच में। तो इसे कहा जाता है चर राशि जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता। अब देखिए जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, चर राशि। तो जिसका मान निश्चित होगा उसे क्या कहा जाता है, अचर राशि। ये हम 8वीं में पढ़े थे। पहले हम 8वीं के बारे में पढ़ लेंगे, फिर 9वीं स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अचर राशि हम पहले पढ़े थे क्या, किसको कहते हैं, वह राशि जिसका मान क्या हो, स्थिर हो। स्थिर का मतलब क्या, निश्चित रहता हो। वह राशि जिसका मान स्थिर हो या निश्चित हो, हम उसे क्या कहते हैं, अचर राशि। मतलब जिसका मान जो है वो नहीं बदलता। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 5, तो 5 का मान 5 ही रहेगा, उसको हम लोग 8 या 9, 10 कुछ नहीं लिख सकते। जैसे x का मान एक बार 2 आया, एक बार 7 आया, एक बार और बनाएंगे तो हो सकता है और कुछ भी आए, लेकिन 5 का मान 5 ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। तो हम इसे क्या कहेंगे, अचर राशि। तो इसको भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं। वह राशि जिसका मान स्थिर रहता है या निश्चित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित रहता है। और जो जिसका मान नहीं बदलता उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि। जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, 500 हो गया, कोई भी पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये क्या कहलाता है, अचर राशि। तो आप सबसे पहले अपने कॉपी में ये 2 चीज पहले नोट कर लीजिए, चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को बीच बीच में स्टॉप कीजिए और डेफिनेशन भी लिखिए। तो चर राशि, अचर राशि, ये 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब बात करते हैं हमारा ये वीडियो का जो टॉपिक है, क्या, बहुपद। बहुपद क्या चीज होता है। तो बहुपद जो होता है एक बीजीय व्यंजक है, गणितीय सवाल है, एक गणितीय व्यंजक है, जिसमें क्या होता है, चर राशि, अचर गुणांक और घात, इस प्रकार का संयोजन लगा रहता है। अब क्या है चर राशि, क्या है अचर गुणांक, क्या है घात, हम ये उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे ये चर राशि है, x हो गया, ठीक है, ये चर राशि है, इसके साथ हम क्या करते हैं, अचर गुणांक, कोई भी गुणांक लिख दिए, अचर गुणांक, जैसे 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 10 लिख दिए, ठीक है। और चर राशि में क्या लग गया, घात, जैसे ये 3 हो गया,
तो 3x की घात 3, ये क्या कहलाता है? एक बहुपद। इसमें और भी ले सकते हैं, जैसे 5x की घात 2, ये भी हो गया बहुपद। और बढ़ा सकते हैं, ये -3x लिख सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं हम ये 10। तो इस तरह से जो लिखा जाता है, जिसमें चर राशि, अचर गुणांक और चर राशि में घात रहे, और इस प्रकार का जो संयोजन रहता है, ऐसा जोड़ घटाव गुना भाग, इस प्रकार के इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद। तो ये टॉपिक भी आपको लिखना है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि, अचर गुणांक और घात का संयोजन बना रहता है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें जो चर राशि की जो घात होती है वो एक पूर्णांक होना चाहिए, जैसे धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जैसे 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, धनात्मक में होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जो चर, अचर, गुणांक और घात के संयोजन से बना होता है। जैसे इस प्रकार से एक बहुपद लिख सकते हैं, और यदि हम लिखना चाहे तो और एक लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से 5x की घात 2 - 6x + 7। मतलब ये संख्या भी रहना चाहिए, चर राशि भी रहना चाहिए, घात में भी रहना चाहिए, तो हम इसे क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है, तो आपको ये भी टॉपिक अपने कॉपी में बिल्कुल लिख लेना, ताकि आपको ये बाद में और आसानी से पढ़ सकते हैं। इसको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप कॉपी में लिख लिए तो कॉपी देख के भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक, बहुपद। देखिए, हम पहले पढ़े बच्चे, चर राशि किसे कहते हैं? तो जिसका मान निश्चित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि। जैसे x, y, z ये चर राशि है। अचर राशि किसको कहते हैं? तो जिसका मान निश्चित होता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ये क्या है? अचर राशि। और फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या? बहुपद। तो चर, अचर, गुणांक और घात का संयोजन क्या कहलाता है? बहुपद। अब बहुपद में बस ये शर्त याद रखना कि जो घात रहेगा वो पूर्णांक रहना चाहिए, पूर्ण अंक रहना चाहिए, धनात्मक रहना चाहिए। ठीक है, यदि ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं कहलाता। तो चलिए, कौन कौन सी स्थिति में वो बहुपद नहीं कहलाता है, मैं अगला टॉपिक में आपको बताता हूं, ताकि जो हमारा जो आज का जो सेशन का जो सवाल है जिसमें हम बहुपद की पहचान करेंगे वो जल्दी सीख जाए। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि बहुपद ना होने की स्थिति क्या होती है। तो बहुपद ना होने की स्थिति होती है क्या? जब घात क्या होना चाहिए? घात क्या होगा? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखना, बहुपद ना होने की स्थिति। घात यदि ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होता। जैसे मान लो आपको एक सवाल दिया, ये 2x की घात 3 प्लस 5x की घात 4, ठीक है, -3x की घात, देखो -2 + 6, यहाँ पे ये आ गया क्या? -2। यदि चर राशि की घात यदि ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं है। आपको बस ये याद रखना कि यदि चर राशि की घात ऋणात्मक है मतलब वो बहुपद नहीं है। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे ये 3x की घात 2 प्लस 5/x की घात 3। यदि बटा में भी है, यदि चर राशि बटा में है और घात में है, तो वो जब हम घात इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे 3x की घात 2 प्लस 5x की घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक ही होगा। तो याद रखना, यदि इस तरह से ऐसे ऋणात्मक मान दे दिया जाए या बटा में चर राशि की घात रहे तो इस स्थिति में वो बहुपद नहीं कहलाता। ठीक है, इसको आपको अच्छे से नोट डाउन रख लेना है क्या, कि यदि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यदि घात ऋणात्मक है मतलब वो बहुपद नहीं है। दूसरा आपको याद रखना है क्या, घात जो है भिन्न या कर्णी घात नहीं होना चाहिए। अब भिन्न का मतलब है, जैसे x की घात आपको दे दिया 1/2, ठीक है, x की घात आपको दे दिया 5/2। यदि आपको ऐसा बहुपद दिया है और उसमें घात जो है वो बटा में रह गया, तो बटा में रह गया मतलब भिन्न बोलते हैं, और भिन्न यदि है तो वो बहुपद नहीं होता। इसको भी आपको नोट डाउन करना है कि घात यदि भिन्न में रहे, बटा में रहे, तो वो बहुपद नहीं होगा। कर्णी घात का मतलब है, जैसे आपको घात अंडर रूट में दे दिया, जैसे x अंडर रूट x दे दिया, या फिर ऐसे आपको दे दिया y की कर्णी घात 3, ऐसा इस तरह से दे दिया गया। यदि रूट में दिया गया है तब भी आपको याद रखना है कि इस स्थिति में वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद होने की स्थिति है क्या, कि उसमें चर राशि जो है वो धनात्मक पूर्णांक में होगा। बहुपद ना होने की स्थिति है यदि चर राशि ऋणात्मक पूर्णांक में होगा, चर राशि की घात ऋणात्मक में होगा या भिन्न या कर्णी घात में होगा, तो उस स्थिति में वो बहुपद नहीं होता। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है कि कब बहुपद होता है और कब बहुपद नहीं होता। तो ये हमारा आज का चौथा टॉपिक हो गया इस वीडियो में,
पहला टॉपिक चर राशि, बार बार मैं रिपीट करूंगा बच्चों ताकि आपको भी समझ आए। चर राशि जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता, अचर राशि जिसका मान निश्चित होता है, बहुपद जो होता है एक बीजी व्यंजक है जिसमें चर, अचर, गुणांक और घात का संयोजन होता है। बहुपद होने की स्थिति तो चर राशि की जो घात होती है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ना होने की स्थिति तो चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए या ऐसा बटा में नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, कर्णीय घात नहीं होना चाहिए। तो ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, लिखते जाना है बच्चों, ताकि फ्यूचर में आप वीडियो ना देख के डायरेक्ट अपने कॉपी के नोट्स को देख के इसको बना सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन का जो सवाल है जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जिसको हम 2 से 3 मिनट में अपने पेपर में आराम से बना सकते हैं। यदि पेपर में ये सवाल आ रहा है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। तो प्रश्न है हमारा क्या बच्चों, निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम उत्तर का कारण भी लिखेंगे और बताएंगे कि यह बहुपद है या नहीं है। तो देखिए पहला सवाल, 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5, अब ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद में देखिए यहाँ पे चर राशि है, ठीक है, चर राशि का मान धनात्मक पूर्णांक में है, मतलब यह बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, यह बहुपद है क्योंकि चर गुणांक क्योंकि चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक है, धन में है। ठीक है, यह बहुपद है क्योंकि चर राशि का जो घात है वो क्या चीज है, धनात्मक पूर्णांक में है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, बहुपद है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न का उत्तर है कि यह बहुपद है क्योंकि चर राशि का घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक में है। चलिए बात करते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं, z की घात 2 प्लस 3z प्लस 9। देखो चर राशि यहाँ पे z है और चर राशि का जो घात है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यह भी क्या कहलाएगा, बहुपद है। तो ये भी प्रश्न आप लिख लेना और इसका भी उत्तर क्या होगा, यह बहुपद है क्योंकि चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना ये प्रश्न और इसको समझना ध्यान से। ये पहला सवाल है 4x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5, तो ये इसका उत्तर क्या होगा कि ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि है और चर राशि का जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। दूसरे सवाल में भी देखिए z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9, तो यहाँ पे भी वर्ग में है और वो भी धनात्मक में है, तो यह भी क्या चीज है, बहुपद है। तो ये रहा 2 सवाल जिसमें हम पता चले ये बहुपद है या नहीं है। तो ये बहुपद है दोनों सवाल। अब देखते हैं अगले सवाल, तीसरा नंबर। यहाँ पे देखो 5x की घात 2 प्लस 3x की घात माइनस x प्लस 9। अब यहाँ पे ये जो सवाल दिया है 3x की घात माइनस 1, देखो चर राशि है लेकिन यहाँ पे घात किस में है, ऋणात्मक में है, तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे यह बहुपद है क्योंकि चर की घात, ठीक है, ऋणात्मक है, सॉरी यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि की जो घात है वो क्या चीज है, ऋणात्मक है। मैंने बताया था आपको कि यदि घात ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ पे यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर की जो घात है वो क्या चीज है, ऋणात्मक है, ये आपको लिखना है। जैसे आपको ये प्रश्न दिया जाए z प्लस 3 बटा z, देखो बटा में आ गया z, ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो ऐसा ही होगा, 3 z की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो z की घात माइनस 1, इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो ऐसा आएगा। और यदि इस प्रकार से आया मतलब यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो सेम कारण रहेगा क्योंकि चर का जो घात है, यहाँ पे चर की जो घात है वो क्या चीज है, ऋणात्मक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यह बहुपद क्यों नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर का जो घात है वो क्या चीज है, ऋणात्मक है, आप ये लिख सकते हैं। देखिए और बात करते हैं बच्चों 5वां नंबर का सवाल। 5वां नंबर सवाल में हम देखते हैं क्या, अंडर रूट y प्लस 2y प्लस 3। अब देखो y जो है वो चर राशि है लेकिन y में यहाँ पे क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, तो y में अंडर रूट लग गया, रूट लग गया, करनी लग गया, तो हम उसको क्या कहते हैं, बहुपद नहीं है। यह
बहुपद नहीं है क्योंकि, ठीक है, चर राशि, ठीक है, का कर्णिघात है। मतलब अंडर रूट को हम बोलते हैं कर्णिघात, है ना। यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि जो है वो अंडर रूट में है, मतलब कर्णिघात में है, यह बहुपद नहीं है। हम इसको भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चे, छठवां नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे 3x की घात 5 माइनस 3x का वर्ग प्लस 9x। अब 3x की घात 5 माइनस 3x की घात 3/2 प्लस 9x, तो यह बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चर राशि तो है, लेकिन इसमें यहाँ पे 3/2 है। अब मैंने बताया था कि बहुपद यदि भिन्न में है तो वह बहुपद की घात यदि भिन्न में है, बटा में है, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो इसका भी उत्तर क्या होगा, यह बहुपद नहीं है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि चर राशि की जो घात है, ठीक है, चर राशि की घात भिन्न में है। ठीक है, तो बहुपद कब है, बहुपद कब नहीं है, ये आपको सिचुएशन को ध्यान में रखना है। यदि नॉर्मल घात दिखाई दे रहा है, धनात्मक पूर्णांक है, मतलब वह बहुपद है। और यदि ऋणात्मक में दिया या भिन्न में दिया या फिर कर्णी में दिया तो यह बहुपद है नहीं है, सॉरी, ठीक है, यह बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक और सवाल है, 7वां सवाल। आप इसको वीडियो को आगे पीछे करके बिल्कुल क्वेश्चन को लिखिए, और क्वेश्चन को लिख के और इसका उत्तर भी अपने कॉपी में बिल्कुल नोट कीजिए। वीडियो को पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। और यदि कोई डाउट रहे उसके बाद भी तो आप कमेंट में बिल्कुल मैसेज कीजिए कि सर हमको ये सवाल में यहाँ पे डाउट है, या ये कुछ ऐसा है, या आपको कोई भी लगता है कि कोई चीज़ पूछना है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं 7वां नंबर सवाल, जहाँ पे हमको दिया गया है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब यहाँ पे देखो चर राशि है, x चर राशि है, y चर राशि है, t भी चर राशि है, और 10 जो है धनात्मक पूर्णांक, 3 भी धनात्मक पूर्णांक, 50 भी जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक है मतलब यह क्या होगा, यह बहुपद है। ठीक है, यह बहुपद है क्योंकि चर राशि की घात, ठीक है, चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम बहुपद को देख सकते हैं। आपको समझ आ रहा है ऐसा मैं सोच रहा हूँ, कि आशा कर रहा हूँ कि तो आपको समझ आया होगा। और समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये सवाल जो है 8वां नंबर का सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। 9x की घात 3 माइनस 6x की घात 1/2 प्लस 5x प्लस 11, ये बहुपद है या नहीं है। आप मुझे कमेंट में मैसेज करके बताइए कि ये सवाल ये बहुपद है या नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये इस अध्याय का जो सवाल है वो आसानी से यह वीडियो देख के आसानी से समझ सके और अपने कॉपी में बना सके। और इस तरह से और नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर।